प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द AKC क्लासेस में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग रूट वाला जो फर्स्ट इंटू लास्ट होता है, जो सब बच्चा से बनाने में दिक्कत होता है, जिसको नहीं बनाने आता है कि रूट वाला फर्स्ट इंटू लास्ट अर्थात गुणनखंड निकालना, शून्यक निकालना, हल निकालना, मूल निकालना कैसे निकालें, तो बहुत ही आसान तरीका से मैंने इसके लिए वीडियो बनाया है। तो रूट वाला जो गुणनखंड है उसको कैसे बनाएंगे फर्स्ट इंटू लास्ट पे, वो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। अगर बच्चों आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं रूट वाला फर्स्ट इंटू लास्ट यानी कि गुणनखंड निकालना, शून्यक निकालना। अच्छा, किस किस को इसमें समस्या है कि शून्यक किसको कहते हैं, मूल किसको कहते हैं, हल किसको कहते हैं। देखो, शून्यक निकालने के लिए कहे, मूल निकालने के लिए कहे, हल निकालने के लिए कहे, समझ जाओ कि सब चीज़ सेम है। शून्यक, मूल, हल सब सेम होता है। शून्यक कहे तो भी निकालेंगे, मूल कहे तो भी निकालेंगे, हल कहे तो भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अभी बताते हैं, ठीक है। तो आज से ये रूट वाला जो भी सवाल है ना कि रूट वाला गुणनखंड निकालना होता है, उसका शून्यक निकालना या मूल हल निकालना, या जिसको हम कॉमन भाषा में फर्स्ट इंटू लास्ट कहते हैं, पहला का संख्या और अंतिम वाला का संख्या का गुना करके जो निकालते हैं, ठीक है। तो वो आज बनाने हम लोग सीखेंगे। आज के बाद इस सवाल का ऐसी की तैसी कर देंगे, उसके बाद ये सवाल कभी भी हम लोग को दिक्कत नहीं देगा। तो देखो, सवाल है हमारा 4x², इसको लिखते हैं यहाँ पे 4x² अब प्लस 4 गो रूट 3, 4 गो रूट 3 x अब प्लस 3। इसका हमको निकालना है शून्यक, ठीक है। शून्यक, मूल, हल कुछो कहे निकालेंगे, ठीक। फर्स्ट इंटू लास्ट कहने का मतलब होता है कि पहलका संख्या से और अंतिम संख्या में गुना करना है। कथी करना है? गुना करना है, ठीक है। ये जो 4 है उसमें और ये 3 में गुना करेंगे, यो प्लस में 4 तिहाई गुना करके हो जाएगा 12, ठीक है। बहुते बच्चा ये गलती कर देता है कि 12 प्लस में कि माइनस में, इसको भी लिखना होता है कि देखो यो प्लस गुना होकर यहाँ पे प्लस में 12 है, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये बीच वाला जो हमको दिख रहा है 4 गो रूट 3x, इसको इस हिसाब से 2 गो में बांटना है कि जोड़ने या घटाने पर हमारा ये 4 रूट 3x पूरे, और गुना करने पर उसके संख्या को गुना करें तो हमारा प्लस में 12 पुर जाए, ठीक है। मतलब यहाँ पे है 3 लिखा हुआ है, लेकिन हम गुना करके पुराना है हमको कथी प्लस में 12, ठीक। अब देखो 4 गो x², ठीक है। अब प्लस में अगर ये 4 गो रूट 3 लिखल है, एक हम 2 गो रूट 3x अब फिर 2 गो रूट 3x लिख दे तो कोई दिक्कत? ए भाई, 2 गो आम 4 गो आम, 2 गो आम कै गो आम? 2 गो रूट 3 2 गो रूट 3 4 गो रूट 3, वही बात नहीं लिखा हुआ है। अब प्लस में ये वाला रूट 3, अब देखो प्लस में 3। अब देखो ई दोनों का गुना करना है सिर्फ इस संख्या का, ठीक है। 2 रूट 3 का हमको गुना करना है। अब पुराना है कितना? 12 पुराना है, प्लस में कितना पुराना है? 12। ये 3 मत समझ लेना, समझ में आया? अभी ये जो लिखा हुआ है ना वो 12 लिखा हुआ है। मन में राम बगल में छुरी, है ना। ये मन में राम और बगल में छुरी देख रहे हैं, एकरा पर सोचेंगे इसके बारे में। अब तुम इसको गुना करके देखो, 2 गो रूट 3 का गुना 2 गो रूट 3 से अगर तुम करोगे तो बिना रूट वाला का बिना रूट वाला में गुना तो 2 दूना 4, और रूट 3 का रूट 3 से गुना तो रूट 3 गुना होके आएगा 3। जिसको इसमें समस्या है कि रूट 3 गुना होके 3 कैसे आ जाता है, तो समझो भाई, रूट 3 और गुना हो रहा है रूट 3, ठीक है। तो इसको रूट 9 लिख सकते हैं, और रूट 9 का वर्गमूल कथी होता है? 3 ना होता है। तो कभी भी रूट 3 गुना हो तो सीधे 3, रूट 5 गुना हो तो सीधे 5, ठीक है। तो रूट वाला कोई भी संख्या का गुना हो तो तुम इस प्रकार बना सकते हो, ठीक। तो अभी देखो हमारा क्या आया है, 2 गो रूट 3 और 2 गो रूट 3 4 गो रूट 3 गुना करने पर 2 दूना 4 और रूट 3 गुना करके 3, यानी कि 4 गुने 3 12 पुर रहा है कि नहीं पुर रहा है? आ गया 12। चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं? देखो 4 के अंदर 2 है और 2 के अंदर भी 2 है।
अहू में एक्स है, अहू में अगर तुम 4 में से 2 निकाल लो और ये भी 2 निकाल लो और x भी निकाल लो तो एकरा अंदर बच जाएगा 4 के अंदर बच जाएगा 2, जोड़ला पर ना गुना करना पड़े, 2 दूना पूर रहा है कि नहीं। x के पावर 2 था, एगो x निकाल दिए तो अभी भी एगो x बचल है ना। गुना करके चेक करो इतना पूर रहा है कि नहीं, 2 दूना x में गुना करेंगे तो x², ठीक है। अच्छा आई में से 2 निकल गया, 100 निकल गया तो ये बीच में ये खाली ना बच गया, ये 2 निकल गया, x निकल गया तो √3 खाली बच गया प्लस। अब आई में से देखो कथी कथी कॉमन निकाल सकते हैं, आई में 2 है, आई में है नहीं ना, आई में x है, आई में है, लेकिन √3 अहू में है, अहू 3 के अंदर भी √3 है। अभी हम देखे हैं कि एगो 3 के अंदर एगो √3 और फिर एगो √3 होता है कि नहीं है, 2 √3 गुना होके एगो 3 ना बनता है। तो वही बात है, इसमें से हम निकाल सकते हैं √3, कथी निकाल सकते हैं, तो आई में √3 खाली निकाले हैं तो एगो ये 2 बचा और x बचा। अब प्लस में √3 में से √3 निकल गया तो कथी बचा, √3 बचा, है ना। ये बात समझ में आया। देखो √3 निकाल लिए तो ये 2 और x बच गया, 3 के अंदर से एगो √3 निकल गया तो एगो √3 बचा। गुना करके चेक करो, √3 में 2x से गुना करोगे तो 2 √3x पुर जाएगा, और √3 गुना करोगे तो 3 भी पुर जाएगा, हो जाए। अब देखो ये जो बाहर ये जो 2 डिब्बा है, अपने आप अगर तुम्हारा गुणनखंड जो कहते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट अगर सही है ना तो ये दोनों डिब्बा में अपने आप सेम हो जाएगा, है ना, सेम। तो 2x प्लस √3 और 2x प्लस √3, ये जो 2 डिब्बा है उसमें से कोनो एगो डिब्बा ले लो 2x प्लस √3, ठीक है। आई जो बाहर बउआ रहा है 2x आप प्लस √3 एकरो अंदर में कर दो, ठीक। 2 हमारा ऐसा डिब्बा बन के तैयार हो जाए। जैसे ही 2 डिब्बा इसे बन के तैयार हो जाएगा, ये दोनों भाई में करवा देंगे बंटवारा। क्या करवाएंगे, भाई में करवाएंगे बंटवारा। तो ये जो लिखल है 2x प्लस √3 एकरो बराबर 0 और 2x प्लस √3 एकरो बराबर 0। इन्हें 2x को रखेंगे प्लस में √3 होने गया था माइनस में √3, और नहीं तो इन्हें 2x को रखेंगे प्लस में √3 होने गया माइनस में, इन्हें x को रखेंगे तो इधर माइनस में √3 है और 2 इन्हें गुना में इन्हें आएगा था भाग में, इन्हें x को रखेंगे तो नहीं तो माइनस √3 है, 2 इन्हें गुना में इन्हें आएगा था, यानी कि अतः हमारा x का 2 को मान निकला, x बराबर माइनस में √3 बटा 2 और माइनस में √3 बटा 2। दोनों का दोनों इसका शून्य सेम टू सेम आया है कि नहीं, दोनों का दोनों शून्य जो है इसका सेम टू सेम आया है। माइनस √3 बटा 2 इहो माइनस √3 बटा आई के बाद कहियो ई रूट वाला जो गुणनखंड निकालना है, रूट वाला जो फर्स्ट इंटू लास्ट निकालना है, इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। सिंपल देखना है कि ई वाला को ऐसा अलग करना है ना कि गुना करने के बाद ई पुर जाए, एक बार जब ई पुर जाए ना तो एकरा से कोई मतलब नहीं है, समझ में। ओकरा बाद एकरो भूल जाओ, ये जो डंटी फंटी है एकरा सबके भूल जाओ, एग्जाम में मत कर देना, समझ में। एग्जाम में ये सब एना मत कर देना, ये हम समझाने के लिए किए हुए हैं। ऐसे बाकी तुम बना सकते हो, ठीक है। और लास्ट में ये जरूर लिख देना, ठीक। ये फिक्स है, आएगा एग्जाम में, छोड़ के नहीं आना है, ठीक। और अगर आए तो इसको क्या करेंगे, बना देंगे, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर सकते हो।